बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स से बनने वाले पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और इजी सी रेसिपी है। टेस्ट इसका बहुत कमाल का है। यकीन करें, आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे और बनाना भी नहायत ही आसान है। बहुत ही टेस्टी स्नैक्स हैं। तो चलिए बिना देर किए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आलूओं को मैंने अच्छी तरीके से बॉयल करके छील लिया और उसके बाद ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लिए। आलू को बिल्कुल फाइन कर लेना है। आप चाहें तो छलनी की मदद से भी छान सकते हैं। बस आलू अच्छे से फाइन होने चाहिए कि इसमें एक भी आलू का साबुत चंक्स नहीं होना चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे पिसी काली मिर्च 1/4 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा यानी कि कॉर्न स्टार्च 2.5 टेबल स्पून। तो 2.5 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिए हैं। अब इसे अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में सिर्फ यही इंग्रेडिएंट जाएंगे और कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। अच्छे से यहाँ पर मिक्स मैंने कर लिया है और देख लें आप, बिल्कुल ये एक डो की फॉर्म में आ गया है। अब एक फोक लेंगे और हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फोक पर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। थोड़ा सा इस तरह से हम ये मिक्सचर लेंगे, इसकी एक बॉल बना लेंगे और इस तरीके से फिंगर की मदद से प्रेस करते हुए हमने फोक के ऊपर इसे सेट करना है और फोक की मदद से ही हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। और ये देखिए, हल्के हाथों से आपने इस तरह से रोटेट करते हुए इसकी शेप बना लेनी है। मैं एक तो और आपको बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए बनाने में। तो यहाँ पर देख लें, बहुत ही ईजी है ये शेप बनाना। बहुत ही ईजीली आप बना सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं और बहुत ब्यूटीफुल भी लगते हैं। तो देखें जी, इस तरह से मैंने सारी शेप्स बनाकर तैयार कर ली हैं। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब किया करें और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा आपको मेरी आज की ये सिंपल ईजी सी पोटैटो स्नैक की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पर सारी की सारी मैंने शेप्स बनाकर तैयार कर ली हैं। चलें जी, अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को मैंने हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो और मीडियम टू लो फ्लेम पर एक एक करके सारे स्नैक इसमें ऐड करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम आपने हाई बिल्कुल भी नहीं रखनी है, अदरवाइज़ जो है वो फ़ौरन से कलर आ जाएगा और पोटैटो जो है वो अंदर तक अच्छे से कुक नहीं होंगे। तो तकरीबन 3-4 मिनट लगते हैं इन्हें फ्राई होते हुए। तो टोटल जितने हमारे स्नैक बने थे, 2 बैच में मैंने फ्राई किए थे। तो एक बैच मैंने यहाँ पर अभी ऐड कर दिया है और तकरीबन इसे फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड पर भी 1-2 मिनट मज़ीद इसे फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते। तो तकरीबन 4 मिनट लगेंगे और 4 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो जाएंगे। और यकीन करें, ये पोटैटो स्नैक इतने टेस्टी और लाजवाब बनते हैं कि आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और आपने देख लिया कि बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिंपल सी रेसिपी है, मिनटों में आप बनाकर तो इसे एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आएगी। आप इसे एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर इन पर आ चुका है। ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के सारे स्नैक्स भी फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करके आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये हैं जी हमारे आज के टेस्टी यमी पोटैटो स्नैक्स, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हमने 5 मिनटों में बनाकर तैयार किए हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा है। तो मेरे कहने पर आपने लाजमी ये रेसिपी ट्राई करनी है। इस स्नैक को आप केचप के साथ या एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं एज इट इज़ भी। तो मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ इसकी लुक कैसी है। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ानी स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं आपके लिए इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और अगर रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, हमारी मेहनत ज़रा सी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।